सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेंट। तो गाइस ये है मित्सु बिकम ए बॉडीगार्ड मित्सु मेरे का पार्ट 19 ना। उसी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और जैसे हमारी 2K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट कर सबको स्टोरी कैसी लगी। और प्लीज़ गाइस कमेंट कर देना और लाइक तो याद से कर देना। और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे फीडबैक दे देना और क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी मुझे दे देना। और इसका पार्ट 20 लास्ट है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारा मित्सु होता है ना, वो जो है आर्मर पहन लेता है और उसे देख के जो हमारा गोवे जो होता है ना, मतलब मिंग जो होता है, वो पूछता है कि यार मित्सु तुम तो बढ़िया लगता है। मित्सु लाइक हाँ वो तो कह सकते हो। और ये तीनों मतलब चारों के चारों जो है ना वो माउंटेन्स पे पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर मित्सु सोचते हैं कि ना माउंटेन्स के बाद कहीं और भी जाया जाए। तो हमारी सुमेर बोलती कहाँ जाना है तुम्हें मित्सु। तो मित्सु बोले देखो अभी हम माउंटेन्स की जो ट्रिप पूरी कर लेंगे वो भी करीब 10 डेज़ की। तो हम 10 डेज़ के लिए ना कोई बर्फीली जगह पर जाएंगे, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सुमेरे बोलते लाइक पक्का तुम्हें वहाँ जाना है ना। तो मित्सु बोले प्लीज़। तो सुमेरी बोले चलो ठीक है वहाँ चलेंगे। और तभी जो हमारा फ्लाइट होता है वो थे कि ब्रदर क्या मैं जा सकता हूँ। इसमें मिस्टर बोले हाँ आप जा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा सामान आप नीचे उतरवा दीजिए। तो वो कहते हैं कि पर ब्रदर यहाँ तो कोई घर तक नहीं है और आपने जो है बीच बिल्कुल बीच में जो ये फॉरेस्ट के वहाँ पर रुकवा है। लेकिन आपने काम अच्छा करा है क्योंकि आपने जो है माउंटेन पर रुकवाया, मतलब जो है पहाड़ी रहती ना वहाँ पे ऊपर टॉप पे इन्होंने जो है वहाँ पे रुकवाया होता है चॉपर को। और वहाँ पे ये रहने का इंतजाम करेंगे। तुम्हें पता है जितनी ऊपर जगह रहेगी उतना सेफ रहेगा, क्योंकि अगर वो नीचे बॉटम में बनाते हैं ना घर वगैरह कुछ भी, तो वहाँ पे जो स्नैक्स वगैरह का बहुत डर रहता है। और हमारा मिस्सो तो थेड़ा बॉडीगार्ड, उसे तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स रहती है ये चीज़ें बनाने की और कैसे सर्वाइव करना है कैसे कैसे इन्वायरमेंट में। तो हमारे मिस्सो को पता होता है कि कौन सी जगह जो है बेहतर रहेगी कैंपिंग करने के लिए। तो मिस्सो ने इस वजह जो एक अच्छी सी बड़ी सी माउंटेन पे उतराया होता है चॉपर को। तो हमारा मिस्टर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने जो सब इंतजाम कर लिया है। और एक काम करो, वो जो है एक बैग मेरा जो रेड कलर का वो मुझे दे तो ला के। ये सुन के वो भी चॉपर मतलब पायलट बोलते ठीक है ब्रदर। और फिर वो ला के देता है हमारे मिस्टर को वो जो मतलब जो होता है ना बैग, उसके अंदर जो बहुत सारी एक्स वगैरह मतलब कुल्हाड़ियाँ होती है और एक चैन सो भी होती है। तो वो हमारा गोए मतलब मिंग पूछता है कि इतने सारी चैन सो ये कुल्हाड़ी क्या कर रही है इसमें। तो हमारा मिस्टर बताता है कि हम जो है हाउस कैसे बनाएंगे, हम जो है मतलब जो फॉरेस्ट की जो वुड मतलब लकड़ियाँ जो पेड़ हैं उन्हें काट के जो है ना उनके वुड से जो है हम घर बनाएंगे। तो हमारा मिंगी बोलता है यार मैंने बस मतलब सोचा था एक बार करने का, लेकिन मुझे जो है फेल कर देता क्योंकि मैंने जो अच्छे से जो है घर नहीं बनाया था और कुछ ही टाइम में गिर गया। तो हमारा मिस्सी बोला तुम फिक्र मत करो, मुझे जो है मतलब ऐसे बनाने में जो है मुझे रैंक ए मिला है। तो हमारा गोई बोलता है हमारे मिंगी बोलते अच्छा तुम्हें रैंक ए मिला है। तो हमारा मिस्सी बोला हाँ मुझे रैंक ए मिला है। तो वो भी बोलते बढ़िया बात है, मुझे तो वो -D मिला था। मिस्सी बोले तुमने बनाया बेकार होगा। तो हमारी सुमेरी बोलते तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो मेरा मिस्सी बताता है कि हम दोनों जो है ना फॉरेस्ट में जा रहे हैं कि वहाँ से कुछ वुड्स वगैरह लेके आएँ और यहाँ पे एक अच्छे से घर बनाए सेफ़, ताकि हम जो है सेफ़ रह सके। तो हमारा जो मतलब मिंग होता है ना कहता है कि हाँ हमें जो है सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं साहब एक काम से आप यहाँ पे रहिए और श्याओ तुम यहाँ पे ध्यान रखो। तो हमारी शाही बोलते हाँ मैं ध्यान रखूँगी और तुम भी अपना ध्यान रखना मतलब मिंग। तो मिंग बोले हाँ तो ध्यान रखूँगा। तो हमारे सुमरी भी कह देती मिस्टर तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं से बोले हाँ मैं भी ध्यान रखूँगा अपना। और तभी जो हमारे चॉपर मतलब होते हैं ना पायलट को कहते हैं कि ठीक है ब्रदर मैं चलता हूँ। तो हमारा मिस्टर लेकर अपना सब सामान उतार दिया यहाँ पे ना। तो भी लाइक मैंने सब सामान उतार दिया और हमारे मिस्टर ने अभी भी आर्मर पहन रखा होता है। तो हमारा मिंग कहता है कि ब्रो तुमने तो आर्मर पहन रखा, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी जो है एजिलिटी और पावर होगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे तो जो हाथ दुख जाएंगे मतलब वुड वगैरह काट के। तो हमारा मिस्टर लाइक नहीं तुम्हें पेड़ नहीं काटना है। तो हमारा मिंगी बोल लाइक तो फिर मुझे क्या करना है। तो हमारा मिस्टर बताता है कि तुम्हें जो है मतलब घर के जो गेट और डोर्स वगैरह वो रहते हैं ना तुम्हें वो बनाना है और इसका जो बाकी सामान है ना वो सब तो मैं देख लूँगा। मिंग कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि उसका जो डोर वगैरह वो मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे जो उसमें -D मिला था। तभी हमारा मिस्टर कहता है कि नहीं तुम्हें -D मिला होगा, लेकिन तुम्हें डोर वगैरह बनाना है ना वो थोड़ा अच्छी शेप में बनाना है और मैं तुम्हें जो है डिज़ाइन बता दूँगा तुम्हें कैसे बनाना है। तो हमारा मिंगी बोले कि तुम कह रहे हो तुम्हें बना लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सीन देखा था हमारे सुमेरे और जो हमारी शाह होती है ना वो दोनों पर बैठी होती है ऊपर क्लिप पे और दोनों दिन बातचीत कर रही होती है कि कैसा कैसा रहेगा। हमारी जो मतलब होती है ना शाह तो कहती है एक आइडिया देती है हमारे सुमेरे को। तो हमारे सुमेरे बोलते बोलो क्या आइडिया तुम्हारा। तो हमारी शाह कहती है ना हम जो है कपल्स की तरह रहे। ये सुन के हमारी सुमेरे का फेस्टेड हो जाता है। वो भी बोलते तुम क्या कर रही हो शाह। तो शाह बोलते अगर इतना करते हैं ना प्लीज़ सुमेरे बोलते अच्छा ठीक है तुम्हारी खुशी के लिए मैं कर रही हूँ। तो ये सुन के हमारी शाह बोलते अच्छा तुम मेरी खुशी के लिए कर रही हो, कितनी झूठी हो तुम खुद की खुश भी हो रही हो, तुम झूठ मत बोलो मुझे सुमेरे, तुम ब्लश कर रहे हो, मुझे साफ साफ दिख रहा है लिटरली। मैं सुमेरे जो ब्लश कर रही होती है उसका फेस रेड हो गया होता है। तो मैं सुमेरे बोलते यार तुम मेरी टांग खींचना बंद कर दो ना। तो हमारी शाह बोलते ठीक है मैं तुम्हें बंद कर देती हूँ टांग खींचना, लेकिन तुम्हें जो है मेरे साथ चलना है ना। और मैं तुम्हें जो प्लान बता रही थी सुनो, हम जो काम करेंगे जैसे मिस आएगा ना तो वो जो है रूम्स वगैरह तो बनाएंगे। तो हम एक काम करेंगे हम जो है खाली 2 रूम्स बनाएंगे। ये सुन के हमारी सुमेरी शॉक क्या मतलब 2 रूम्स बनाएंगे। तो हमारी जो
श्याओ बताती है कि 2 रूम्स ऐसे हैं कि एक रूम में तुम और मिसो, एक रूम में मैं और श्याओ। कैसा है आइडिया? उनके मेरे को लाइक बड़ा मतलब बढ़िया है, लेकिन बुरा नहीं है। लेकिन एक बात है कि हमें अगर घर में स्पेस चाहिए बैठने के लिए डाइनिंग टेबल टाइप, तो आखिर हम दूसरा तीसरा रूम भी बनवाना हमें पड़ेगा ना। तो हमारी जो श्याओ होती है देखिए वही तो मैं कह रही हूँ, हम जो तीसरा रूम भी बनवाएंगे, तो तुम फिक्र मत करो। ये सुन के हमारा मिसो मतलब सुमेरे बोलते तुम सही कह रहे हो, हम जो तीसरा रूम भी बनवा लेंगे। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का। हमारा मिसो जो होता है ना, वो सारे वुड्स वगैरह काट रहा होता है, और हमारा जो मिंग होता है वो जो है मतलब डोर्स बना रहा होता है, ऊपर से पिलर्स भी बना रहा होता है, अच्छे से शेप दे रहा होता है ताकि जो है घर के अंदर थोड़ी मजबूती रह सके। और फिर जो हमारे मिसो का काम खत्म हो जाता है, वो देखता है कि इनफ जो है वुड्स वगैरह हैं जिससे जो है घर तो बन जाएगा। तो हमारा मिसो जो होता है ना, उन सबको जो अपनी पीठ पर मतलब एक होता है हैंगिंग करने के लिए, और वो सूट जो है बैटल टाइप भी होता है और वो जो है सर्वाइवल टाइप भी होता है। तो तुम्हें पता है उसके पीछे जो है एक आता है हुक टाइप, उसके अंदर सारा मिसो वुड्स वगैरह रख लेता है और कुछ को तो अपने हाथ में उठा लेता है। तो हमारा मिंग कहता है कि ब्रो इसका क्या करूँ चेंसो का? तो मेरा मिसो बोला इसका तुम क्या करोगे, इसे जो उस बैग में रख के ले आओ। तो मेरा मिंग बोला तुम भी इसे उठा लो ना, तुम्हारे पास जो आर्मर है, तुम्हें तो इतना वजन भी नहीं लगेगा। मिसो बोला प्लीज़ तुम उठा लो, मुझे इससे ज़्यादा वेट जो है कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस आर्मर की जो है मतलब कैपेसिटी फुल हो चुकी है। ऐसे उनके मिंगी बोले लिटरली तुम सच कह रहे हो? तो मेरा मिसो बोला हाँ इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो वो भी बोले चलो ठीक है। और फिर तभी जो हमारा मिंग होता है ना, उस तो बैग को लेके फिर ऊपर चढ़ रहे होते हैं। और तभी हमारी सुमेरे देख लेते हैं हमारे मिसो को। तो हमारी जो मिस सुमेरे कहती है कि मिसो तुम आ गए। तो मिसो ये बतलाएगा मैं आ गया, और ये जो वुड्स वगैरह जो है मैं सब लेके आ गया हूँ। तभी हमारी जो श्या होती है कि तुम इनफ लेके आए हो ना। ये सुन के मिसो लेगा हम जो इनफ वुड्स वगैरह लेकर आए जो कि घर के लिए काफ़ी है। और फिर हमें सीन दिखा थोड़ी देर बाद का, हमारे मिसो जो है ना आधा घर बना के तैयार भी कर दिया होता है। और जो छत होती है ना, वो मिसो छत का जो है काम कर रहा होता है। उसके पास जो कुछ खील वगैरह भी होती है जिससे जो अच्छे से मजबूत कर रहा होता है, तुम समझ रहे हो ना। और हमारे उस आर्मर में जो है ना एक सिस्टम भी था जो कि मतलब चीज़ों को करेक्ट करता था जब भी मिसो कुछ गलत कर देता था, इस वजह से तो जो सिस्टम भी मिसो की मदद करता था। तो फिर हमारा जो मिसो होता है ना, उसका सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का। हमारे मिसो नीचे पूरा का पूरा छत बना के तैयार कर देती है, और हमारे मिंग नीचे का डोर वगैरह अच्छे से लॉक बना दिया होता है। और फिर हमारे मिसो कहते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। तो हमारे मिंगी होता है क्या मतलब तुम्हारा? तो हमारा मिसो कहता है कि देखो हमने जो घर तो बना लिया, इवन तो हमने डोर भी बना लिया, इवन तो विंडो बना दी, लेकिन हमें जो जानवरों से भी थोड़ा बहुत खतरा है। जो हमारा मिंग होता है ना, पूछता है कि मैं समझा नहीं कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब पड़ रहा है। तो हमारा मिसो बताता है कि देखो हमारे पास जो हमने पूरा घर वगैरह बना लिया, इवन तो विंडोज़ वगैरह सब हो गया है, और इवन तो सब पूरा वो जो मतलब पूरा घर बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो जो है घर इतना मजबूत है, इसकी 97% तो चलता है। ये सुन के मिंगी बहुत लाइक तो चलता है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते थे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के बारे में, वो मुझे बताओ। तो हमारा मिसो होता था कि हम जो है जो बाउंड्री होती है ना, वो बना देंगे वुड की, ताकि जो है कोई जंगली जानवर जो अंदर ना आ सके। क्योंकि तुम देख सकते हो ये जो है जंगली पूरा इलाका है, यहाँ से वहाँ तक किसी का भी घर नहीं है। इवन तो जो है यहाँ से वहाँ तक पूरी जगह जो है ना, सब जगह जो है मतलब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। तो तुम्हें पता है ना, इसी जगह पे कुछ वुल्स वगैरह भी हो सकते हैं, इवन तो जो टाइगर से लेपर्ड्स भी हो सकते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे जो है सावधान रहना पड़ेगा, और हम जितनी सिक्योरिटी करेंगे हमारे घर की, तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुन के मिंगी बोला तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर कोई आया भी तो तुम तो उसे ऐसे ही पीट दोगे ना मिसो वाला। तुम्हें पता है ना कि मैं आर्मर जो है ज़्यादातर एक्टिव नहीं रख सकता, क्योंकि इसका जो पावर सोर्स है वो एक रिएक्टर है, लेकिन वो भी जो है मतलब कभी कभी डाउन पड़ जाता है, तो मुझे जो है इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमारा मिंगी बोला ठीक तुम सही कह रहे हो। और फिर हमारा मिसो उस आर्मर को ऑफ कर देता है, और फिर वो दोनों जो अपने हाथों से काम करते हैं, फेंसिंग बनाते हैं, और उसे जो पूरे घर के चारों तरफ अच्छे से बिछा देते हैं। और हमारा मिसो जो होता है ना, कुछ बो एंड एरो भी बना लेता है। तो हमारी सुमेरी उस लाइक पर मिसो तुम्हारे पास तो गन है, तो बो एंड एरो की क्या ज़रूरत? तो हमारा मिसो कहता है कि देखो बो एंड एरो तो बस वैसे नॉर्मल के लिए बना रहा हूँ, मुझे कोई इतनी नीड नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो वैसे जो गन का यूज़ करूँगा, लेकिन बो एंड एरो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो हमारी सुमेरी बोले ठीक है तुम सही कह रहे हो। और हमारा मिंग जो था ना, वो जो है अच्छी से डाइनिंग टेबल बना लेता है। तो हमारा मिसो लाइक देखा तुम्हें किस बेवकूफ़ ने तुम्हें जो D- दे दिया, तुम तो कितने अच्छे से जो है डाइनिंग टेबल बना रहे हो। तो हमारा मिंग लाइक वही मैं बोलूँ, मैंने तो इतने अच्छे से जो है घर भी बनाया था, लेकिन पता नहीं गिर गया 2 मिनट में। तो हमारा मिसो लाइक हाँ हो सकता है वो उसमें कुछ कमी हो। तो हमारा मिंग वो लेगा तुम सही कर, कुछ हो सकती कमी, वैसे मैं बोल नहीं सकता। और तभी जो हमारा मिसो होता है ना, वो कहता है कि चलो गाइस अब जो है घर बन चुका है तो अंदर जाया जाए। तो हमारी जो मिसो ने ना 3 रूम्स बनाए थे, और ये सोचिए कि मिसो और जो मिंग है ना वो एक साथ रह लेंगे, और हमारी सुमेर और जो श्याओ है ना, वो दोनों अलग अलग ले लेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारी सुमेर का प्लान तो तुम्हें पता है। तो हमारी सुमेर जो थी ना, वो कहती है कि ये जो रूम है ना मिसो, मुझे डाइनिंग टेबल के तौर पर चाहिए, क्योंकि ये जो रूम है बहुत बढ़िया है,
और यहाँ पे जो है हम जो है डिनर कर सकते हैं। तो हमारा मिस्सी बोलता है तो फिर आखिर फिर हम सोएंगे कहाँ दोनों। तो हमारे मतलब मिंग कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, सुमेर और जो शाओ एक साथ सो जाएंगी और मैं और तुम एक साथ सो जाएंगे। अब ये बात सुन के तो हमारे सुमेर को आ जाता है गुस्सा, वो वापस से ये गुस्से वाले मोड में चले जाती है। हमारे जो गुए को जो होता है ना वो घूर रही होती है, मतलब हमारे मिंग को घूर रही होती है। और वो जो मिंगी बोलता है अरे यार मैंने लगता है फिर से कुछ गलत बोल दिया। तभी हमारी जो शाओ होती है ना उसे आँख मारती है। तो हमारा मतलब मिंगी बोलता है अरे मुझे आँख क्यों मार रही है, मैंने क्या कर दिया ऐसा। और फिर उसे साइड बुलाती है। तो हमारा जो मिंग होता है ना वो साइड जाता है और हमारी जो शाओ मतलब शाओ होता है ना मतलब मिंग का कान मोड़ते कहती कि बुद्धू तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम ये कहते हो कि तुम्हें मेरे साथ जो है सोना है। इसमें वो भी लाइक क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता सबके सामने, मुझे शर्म आती है। तो हमारी शाओ लाइक वो कह रही हूँ कि बस ऐसे नॉर्मल स्लीपिंग, नॉट कुछ भी तुम जैसा सोच रहे हो। तो मिंग लाइक हो अच्छा नॉर्मल ना, तो ठीक है। तो हमारी जो शाओ कहती है कि सुमेर का भी ये मतलब सुमेर का भी ये प्लान है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम जो सुमेर के ऑर्डर ना मानो, तो हमारा मिंग लाइक मैं चाहता हूँ, मुझे तो उनका ऑर्डर मानने के लिए रखा है ना यहाँ पे, तो मैं बोलूँ कि उनका ऑर्डर मानूंगा। उनका ऑर्डर क्या है। तो हमारी जो शाओ होती है ना बताती है कि उनका ऑर्डर यही है कि तुम और मतलब मैं साथ में सोए और वो और मिस्सो साथ में सोए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो हमारा मिंगी बोल लाइक हमें समझ गया। और तभी हमें सीन दिखाता है थोड़ी देर बाद का, हमारा मिस्सो जो होता है वो सुमेर से बातचीत कर रहा होता है। और इधर पहले का सीन दिखाया था, हमारे मिस्सो जो है ना वो अपना आर्मर से उतर गया होता है। मतलब तो मैं फ्लैशबैक बताता हूँ, हमारा जो मिस्सो जो है आर्मर से उतर गया होता है। उसके बाद जो है ना वो जो है मतलब आर्मर थोड़ा बहुत जो हैंड का पोर्शन होता है ना हैंड और लेग का, वो दो आर्मर जो होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो जो अलग होके भी जो है दो आर्मर बन सकते हैं, एक मिनी आर्मर और एक जो बहुत बड़ा आर्मर होता है ना वो बन सकता है। तो हमारा मिस्सो जो है जाइंट आर्मर में था, लेकिन उसके बाद जो है वो नॉर्मल आर्मर में आ गया, जैसे लाइक ह्यूमन अपीयरेंस, तो उस वाले में आ गया था। उसके बाद जो मिंग के साथ मिल के जो है ना उसने मतलब फेंसिंग बनी। तो तुम कंफ्यूज मत होना कि भाई मिस्सो ने जो आर्मर ऑफ करके आखिर मतलब उसके तो हाथ काम नहीं करे ना, उसके पाँव काम करे, तो उसने आखिर मतलब फेंसिंग कैसे करी। तो मैं तुम्हारा डाउट यहाँ क्लियर कर देता हूँ, और आई एम सॉरी कि मैंने उस टाइम पर नहीं बोला ये। तो हमारा मिस्सो जो होता है ना वो जो होता है ना हमारे सुमेर से बातचीत कर रहा है, और इस टाइम पे भी जो है ना वो अपने मतलब आर्मर उसने पहन रखा होता है। और ये जो नॉर्मल आर्मर होता है इसके अंदर कोई रिएक्टर वगैरह नहीं लगा होता। रिएक्टर वाला आर्मर है ना वो थोड़ा अलग होता है, वो साइड पड़ा होता है। तभी हमारे वहाँ पे मिंग आता है। तो हमारा मिस्सो बोलता है मिंग तो फिर क्या सोचा हम कहाँ सोएंगे। तो मिंग ये बोलता है मिस्सो मुझे तुमसे बात करनी है कुछ, प्लीज़ तुम साइड आ सकते हो। तो मिस्सो ये बोलता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है कर लो ना। तो मिंग ये बोलता है इस पर्सनल प्लीज़। तो मिस्सो ये बोलता है ठीक है। तो हमारा मिस्सो फिर उसके साथ पीछे जाता है। तो हमारी शाओ जब तक उससे मेरे पास आ जाती है कि मैंने ऐसे समझा दिया है मिंग को कि कुछ भी सीधी हरकत नहीं करेगा, और ये जो है मतलब मिस्सो को मना देगा कि तुम्हारे साथ साथ सुन के सुन के बहुत खुश रहती है, तुम मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट सिस्टर भी, उसे हक कर लेती है। हमारा मिस्सो ये दोनों क्यों इतनी खुश हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी हमारा मिंग जो था ना कहता है कि ब्रदर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मिस्से बोले तो बोलो ना, तुम इतने लड़कियों जैसा क्यों शर्मा रहे हो। तो हमारा मिंग कहता है कि वो क्या है ना कि मुझे जो है मेरी कैसे मैं तुम्हें बोलूँ। तो मिस्से बोले अच्छा तुम्हारा ये कहने का मतलब नहीं कि तुम जो शाओ के साथ मतलब सोना चाहते हो। सुन के हमारा मिंग बोलता है हाँ तुम सही कहते, लेकिन वो वाला सोना नहीं बस नाइट वाला। तो हमारा मिस्से बोले मैं जानता हूँ तुम कैसे सोने वाले की बात कर रहे हो। तो हमारा मिंग बोलता है तो तुम क्या कर रहे हो मिस्से, क्या मैं चले जाऊँ। तो मिस्से बोले ठीक है तुम जा सकते हो। तो हमारा मिंग बोलता है पर फिर तुम क्या करोगे मिस्से, तुम क्यों ना सुमेर के साथ चले जाओ। तो मिस्से बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा, सुमेर को तुम्हें पता है ना कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, और अगर उसने पता लगा कि मैंने अगर ऐसा बोला तो वो बिल्कुल मुझे पीटेगी ज़्यादा। ये सुन के हमारा मिंग बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं करेगी, उसने मुझे खुद ने उसकी मतलब शाओ ने मुझे खुद कहा कि तुम ऐसे सोना चाहती है। इसमें मिस्से बोले क्या कहा। तो हमारा मिंग भी बोले अरे गलती से निकल गया। तो मिस्से बोले अच्छा मतलब यही है, इसने जो है मिंग को जो है बदला दिया मेरे साथ नहीं सोने के लिए। तो हमारा मिस्से बोले तो ठीक है चलेगा, वैसे भी खाली कुछ टाइम की तो बात है, सुबह जो है मैं अपना खुद का एक रूम बना लूँगा। इसके मिंगी बोले ब्रो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिस्से बोले मैं करूँगा, और चलो अब जाओ वरना मैं जो तुम्हारे साथ सोऊंगा। इसके मिंगी बोले ठीक है मैं जाता हूँ। और फिर हमारा मिंग जो शाओ को लेकर चल जाता है रूम में, और वहाँ पे रूम के जो डोर्स वगैरह भी थे, तुम कन्फ्यूज होते कि भाई डोर वगैरह तो नहीं होंगे ना रूम में, तो रूम में डोर्स भी थे। तो हमारा मिस्से जो है ना डोर्स वगैरह भी थे, और मिस्से के पास कुछ स्नैक्स वगैरह भी थे, और इवन तो जो है ना वाटर बॉटल्स भी थी करीब 10 लीटर की, ऐसे बहुत सारी बॉटल्स थी, क्योंकि हमारे मिस्से ने ऑब्वियस बात है 10 डेज़ का सर्वाइवल के लिए आया है तो इस वजह से। लेकिन हाँ इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें जो है ना करीब 9 डेज़ का जो इनके पास फूड और वाटर है, बाकी जो 1 डे जो है ना इन्हें सर्वाइव करना पड़ेगा लिटरली। हमारे मिस्सो ने ये सोचा था कि एक दिन तो यार सर्वाइवल का बनता है, हम किस वजह से आए यहाँ पे फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के लिए, तो थोड़ा तो चलता है यार इतना तो एक दिन। जैसे हमारे मिस्सो सोचा क्यों ना 5 दिन, लेकिन उसने सोचा कि अगर 5 दिन में अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। इस वजह से उसने खाली एक दिन सोचा कि एक दिन में अगर भूखा रह ले तो कोई बात नहीं, लेकिन
5 दिन तो नहीं रहना पड़ेगा ना, बात वो है। तो हमारा मिस्सू के कहने के बाद जो है ना, हमें फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। हमारा मिस्सू जो सोचता है कि मैं कहाँ सोऊँ, तभी हमारे मिस्सू मेरे जो होती ना, वो ब्लैंकेट्स वगैरह लेके आ जाती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे मिस्सू ने सब चीज़ों का इंतजाम कर दिया था। तो ब्लैंकेट और पिल्लोस तो थे ही, और वैसे मैं बता दूँ इन्हें जो ज़मीन पे सोना पड़ेगा, मतलब जो वुड की जो है उस पे, क्योंकि उसमें जो है बेड बनाने का इनके पास इतना टाइम नहीं था कि बेड बना ले, और रात भी हो चुकी थी, तो रात पड़े तो ये मतलब जा नहीं सकते थे बाहर। और मैं तुम बता दूँ इन्होंने जो है खाना मतलब डिनर नहीं करा, क्योंकि इनको जो है भूख नहीं थी। और फिर जो है हमें सीन दिखाते थे थोड़ी देर बाद का, हमारा जो मिंग होता है ना, वो तो हमारी चाव के साथ आराम से सोया होता है, उसके साथ बातचीत कर रहा होता है, और वो इनकी अपन एक दूसरे की मैरिज की बात कर रहे थे कि हम जो है ऐसे मैरिज करेंगे, ऐसे मैरिज करेंगे, और ये ऐसे दोनों खिचड़ी पका रहे होते हैं। और उसमें सीन दिखाता है हमारे मिस्सू का। मिस्सू जो है सुमेरे के साथ खाली बैठा होता है, मतलब सुमेरे लेटी होती है, हमारी मिस्सू जो होता है ना वो बैठा होता है। तो हमारी सुमेरे कहती है तुम्हें नींद नहीं आ रही? मिस्सू बोलते हैं नहीं मुझे नींद कहाँ से आएगी, तुम सोई हो ना जो कि। तो हमारी सुमेरे बोलते हैं तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है क्या मिस्सू? मिस्सू बोलते हैं मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी, उल्टा मैं तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आई हूँ ना। तो हमारी सुमेरे बोलते हैं तो फिर तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, मुझे बता दो, तो मैं इसी वक्त रूम से बाहर चली जाती हूँ, बाहर सो जाऊंगी मैं। तो हमारे मिस्सू बोलते हैं तुम देखो तो फिर तुम गुस्सा हो गई। सुमेरे बोलते हैं तुम गुस्सा करवाने वाली हरकत ही कर रहे हो। और हमारे सुमेरे कुछ और कहती है, हमारा मिस्सू जो था उसके पास आ जाता है बहुत ज़्यादा, और उसके फोrehead पे किस कर देते हैं कि बस अब कुछ मत बोलो। तो सुमेरे उस लाइक अरे यार ये क्या कर दिया इसने, और वो फटाक से जो है अपने ब्लैंकेट के अंदर मुँह कर लेती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लश कर लेती है। और मिस्सू उस लाइक अरे यार मैंने अभी एकदम से क्या कर दिया। और मिस्सू भी जो था अपना ओढ़ आड़ के सो जाता है, लेकिन करवट करके, और दोनों एक दूसरे तरफ मुँह नहीं कर रहे शर्म के मारे, क्योंकि दोनों शर्मा रहे होते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, हमारा मिस्सू जो होता है ना वो तो आराम से नींद नहीं करता, हमारी सुमेरे भी। तभी हमारी श्याओ मतलब श्याओ जो होती है ना वो उठ जाती है। हमारी श्याओ देखती है कि मिंग जो उसको हक करके सो रहा था, हमारी श्याओ जो उससे कहती है कि मिंग प्लीज़ थोड़ा हक करके टाइट मतलब हक मत करो, मुझे जो है दिक्कत हो रही। तो हमारा मिंगी वॉज लाइक और सोन दो ना श्याओ यार, वैसे भी कल जो है बहुत ज़्यादा वो काम करा था, वो भी जो हाथ पाँव दुख रहे हैं। तो श्याओ वॉज लाइक ठीक है तुम सो, लेकिन मुझे तो जानता हूँ मुझे पानी पीना है। तो मिंगी बोल लाइक ठीक है तुम जाओ, और वो जा रही होती, लेकिन हमारे मिंग जो से अपनी तरफ खिल लेता कहता है कि मुझे गुड मॉर्निंग किसको देगा। तो हमारी श्याओ बोल लाइक तुम सोई थोड़ी नहीं हो, तुम जग रहे हो, तो और मतलब तुम सोए हो, तुम जग नहीं रहे हो, तो तुम्हें गुड मॉर्निंग किस बात का किस दूँ, और अगर तुम जगोगे ना तो मैं तुम्हें दूंगी। तो हमारा मिंग उठ के खड़ा हो जाता है कि हाँ दो इस गाल पे। तो हमारी शाही वॉज लाइक तुम बिना मिंग। तो मिंग जो होता है ना उससे अपने तरफ खींच लेता है और उससे किस ले लेता है लिप टू लिप। और हमारे मिंग शाही वॉज लाइक मिंग तुमने मुझसे झूठ बोला। मिंग वॉज लाइक अरे इतना तो चलता है, तुम्हारी गलती है, तुमने अगर उसी टाइम मुझे दे देती तो मैं ये वाला किस देना पड़ता मुझे। तो हमारी शाही वॉज लाइक तुम्हें देख लूँगी मिंग। तो मिंगी वॉज लाइक हाँ देख लेना। और हमारा मिंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो वापस से सो जाता उड़ के, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसकी फर्स्ट किस से मिल गई होती है। और दूसरे हमारे जो मतलब सुमेरे का सीन दिखाता है, सुमेरे की जो है नींद खुलती है तो वो क्या देखती है कि मिस्सू जो है ना उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक करके सो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइटली हक करके सो रहा है। तो मैं सुमेरे उस लाइक रात में तो ये इतना शर्मा रहा था, इवन तो जो इसने मुझे अक्खे रह के किस भी कर दिया फोरहेड पे, और ये जो इतना टाइटली हक करके सो रहा है, मुझे इसकी कभी पिक्चर समझ में नहीं आती है। लड़का भी ना बहुत ज़्यादा शर्माता है, लेकिन हाँ जब सो रहा है तो बहुत क्यूट लगता है। और हमारे सुमेरे जो है ना मिस्सू के सर के ऊपर जो हाथ फेर होती है, तो हमारा मिस्सू की आँखें खुल जाती है और हमारी सुमेरे की तरफ देखता है, और हमारी सुमेरे मिस्सू की तरफ देखती है, और एक्सीडेंटली इनका लिप टू लिप किस हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब थे। तो इन दोनों का किस होता है तो थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। और हमारी जो मिस्सू है ना वो तो किस कर रहा था हमारे सुमेरे को, वो मतलब समझ रहे हो ना कंट्रोल नहीं रख पाता थोड़ा, तो वो जो है किस कर रहा था। लेकिन हमारे सुमेरे बहुत ज़्यादा शौक होती कि अरे यार ये क्या हो गया एकदम से। और हमारा मिस्सू भी मतलब किस कर रहा था, और उनको जो है ना ऐसे ही इसी पोजीशन में जो है करीब 10 मिनट हो जाते, तभी हमारा मिस्सू तो अपने ऊपर से थोड़ा कंट्रोल होते होता है यार ये तो वो लड़का है यार, ठीक है। तो वो अब तक किस कर रहा था हमारे सुमेरे को, तभी सुमेरी जो थी ना उसे धक्का दे देती है। तो मिस्सू जो ही बस लाइक अरे यार ये कोई धक्का देता है इतनी जोर से, और हम मिस्सू जो पेट से मतलब धक्का देती है तो हमारे मिस्सू जो पीछे जो वॉल होती है ना उससे टकरा जाता है वुड की, और मिस्सू को लग जाती है। मिस्सू लाइक सुमेरी क्या कर रही हो, सुमेरी वो लाइक सॉरी मिस्सू तुम ठीक तो ना। तो वो फटाक से उठ के मिस्सू पास जाती है, और हमारी जब मेरी शाव भी आ जाती है कि क्या मैंने कुछ आवाज़ सुनी, कोई गिरा है क्या। तो हमारी जो शाव होती है वो देखती है कि हमारे मिस्सू को जो पीठ पे उसने हाथ लगा रखा है, और हमारी सुमेरी जो है ना उसको सहला रही है कि तुम ठीक तो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। तो हमारी शाही बस लाइक ये कैसा लव हुआ कि दूसरे लवर को एक लवर मार रहा है, मैं चलती हूँ गाइस तुम एंजॉय करो अपना, और एक दूसरे वहाँ से चली जाती है। हमारी सुमेरी बोलती है अरे तुम गलत समझ रही हो शाओ। तो शाही बोलती लाइक नहीं सिस्टर मैं चलती हूँ बाय, और वहाँ से गायब हो जाती है। हमारी सुमेरी बोलती लाइक देखो मिस्सू तुम्हारी वजह से मुझे गलत समझ रही है। मिस्सू बोले अगर यार इसमें मेरी गलती, तुमने मुझे मारा ना कि मैंने तुम्हें मारा है। तो सुमेरी बोलती लाइक अच्छा तुम अगर मतलब वो किसका नाम लेने वाली थी, लेकिन वो ब्लश करने लग जाती है, तो वहाँ से उठ के भाग जाती है बाहर। तो हमारी सुमेरी
वाज़ लाइक मतलब मिस्सो वाज़ लाइक अरे यार ये क्या चल रहा है? एक तो मुझे लगे रहो भाग रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। तो मेरी मम्मी ने मिस्सो को उसकी मिस्टेक याद आती है कि उसने जो रात में मिस्टेक करी वो कम थी, वो माफ़ करने लायक थी, लेकिन अभी जो उसने मिस्टेक करी वो शायद अब माफ़ करने लायक ना हो। तो मेरा मिस्सो बहुत ज़्यादा वो टेंशन में होता है और शर्मा भी बहुत रहा होता है, क्योंकि मिस्सो की भी जो फर्स्ट किस थी, क्योंकि वो ज़्यादातर वो ट्रेनिंग में रहता है ना, इस वजह से तो मैं बता दूँ। और हमारी जो श्याओ और मिंग है ना, वो मतलब श्याओ और जो हमारी सुमिर दोनों बाहर बैठी होती है कुर्सी लगा के, जो वो कुर्सी बनी होती है, तो ये दोनों बाहर बैठी होती है। तभी हमारी जो श्याओ होती है वो मतलब हमारी सुमिर बताती है कि मेरा जो फर्स्ट किस हुआ है मिंग के साथ। तो हमारी सुमिर बोलती है अच्छा तुम्हारा भी हो गया? ये सुन के हमारी श्याओ बोलती है तुम्हारा मतलब 1 सेकंड। तुम्हारी सुमिर जब अपना मुँह छुपाती है तो हमारी श्याओ बोलती है अच्छा मतलब तुम्हारा भी हो गया फर्स्ट किस? तो हमारी सुमिर बोलती है हाँ पर इतना लकीन था। तो हमारी श्याओ बोलती है मैं समझी नहीं। तो हमारी जो सुमिर बताती है कि उसने जब मुझे फोरहेड पे किस करा, तो हमारी श्याओ बोलती है एक तरीके से किस हुआ ना, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? और हमारी मतलब सुमिर को बोलती है कि तुम कह रही हो तुम्हारा आगे जाके कुछ और अच्छा किस हो जाएगा। तो हमारी सुमिर उससे बताती है कि नहीं वो बात भी नहीं, वो रात का किस्सा, लेकिन मॉर्निंग जब मैं किस हुई ना वो करीब 10 मिनट तक चली। वो भी लाइक क्या तुम 10 मिनट उसने फोरहेड पे किस करा? तो वो भी लाइक नहीं वो लिप तरफ इशारा करती कि यहाँ पे। उनके वो भी लाइक अरे यार तुम तो मुझसे ज़्यादा आगे निकली। तो हमारी सुमिर लाइक मेरी गलती नहीं है, इसमें मिस्सो की गलती है, वो पता नहीं खो क्या था कई जगह। तो हमारी सुमिर मतलब श्याओ लाइक वो क्या है ना कि वो बॉय है तो तुम्हें पता है ना, एक तो तुमसे लव करता तो थोड़ा बहुत कंट्रोल खो दे यार, ये तो चलता है। ये सुन के सुमिर लाइक हाँ तुम सही कह रहे हो, बेचारी उसकी भी कोई गलती नहीं है। और ये दोनों जो बाहर जो है ना आराम से कॉफ़ी पी रही होती है, लिटरली कॉफ़ी। तो हमारा जो मिस होता है ना वो आता है बाहर और उस अभी भी अपने पीठ पकड़ रखा होता है। उसने कहता है कि अरे यार अभी भी दुख रहा है, क्योंकि हमारे मिसेस से टकराया था ना, तो वुड तो तुम्हें पता है कैसी थी, वो पेड़ की वुड कैसी रहती, वो थोड़ी बाहर निकली होती, तो वो लग गई थी मिस्सो की पीठ पे। तो हमारे मिस्सो को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि मिस्सो ने जो है ना उसका मतलब आर्मर पहन रखा था, तो तुम कंफ्यूज मत होना कि अगर भाई मिस्सो कैसे बाहर आ गया। तो हमारा मिस्सो जो था बाहर आ जाता है और मतलब वो सोते टाइम पे उसने आर्मर पहन रखा था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, उसने जो अपना आर्मर उतारा नहीं था, क्योंकि आर्मर जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट था और इवन तो जो उसके हाथ वगैरह मूव कराने में भी जो है कैपेबल था। तो इस वजह से मिस्सो ने उसे उतारा नहीं, कभी भी कोई ज़रूरत आ सकती है इस वजह से। तो हमारा मिस्सो जो था बाहर आता है, तो हमारी श्याओ वाज़ लाइक तुमने अब तक आर्मर पहन रखा है? तो हमारा मिस्सो लाइक हाँ सोते टाइम पे मैंने पहन रखा था। वो क्या है ना कि अगर मुझे हाथ वगैरह मूव करना होता है ना तो मैं फ्रीली कर सकता हूँ। इस उनके श्याओ वाज़ लाइक अच्छा पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती इसे पहन के? तो मिस्सो लाइक नहीं, दरअसल जो डॉक्टर है ना उन्होंने भी कहा है कि अब धीरे-धीरे तुम ठीक हो रहे हो और तुम जो है आर्मर पहनोगे ना तो तुम अपनी तुम्हारे उँगलियों की, तुम्हारे हाथ की मतलब एक्सरसाइज होती रहेगी, तो तुम्हारा जो जैसे जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाएगा। अभी जो है ना सुबेरे जो उठ के जा रही होती है, क्योंकि उससे चाहे कल की किस मतलब सुबह किसकी याद आ जाती है, तो मैं सुबह जा रही हूँ तभी उसका पैर फिसल जाता है एक वुड की लकड़ी के ऊपर और वो सीधा गिरती है हमारे मिस्सू के ऊपर और हमारा मिस्सू भी उसे संभालने के चक्कर में गिर जाता है और हमारा थोड़ा आर्मर भी थोड़ा सा डैमेज होता है, थोड़ा सा। और हमारी सुमिर जब मिस्सू के ऊपर गिरती है ना तो मिस्सू को मतलब सुमिर को थोड़ी चोट लगती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है मिस्सू के ऊपर जो मेटल थोड़ा आर्मर है तो थोड़ा तो लगेगी, तो उसे थोड़ी चोट लग जाती है। और लेकिन एक चीज़ ये होती है कि इन दोनों का वापस से किस हो जाता है लिप टू लिप। और ये देख के तो हमारी शाही को लगा यार गाइस तुम्हें यही करना था, तुम रूम में कर लेते, यहाँ करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी सुमेरे फिर रखती उससे मिस्सू से ऊपर रखती मुझसे तुम बिना मिस्सू लगा यार पर मेरी क्या गलती, इसमें तुम गिरी हो मुझ पर, इसमें सुमेरी बहुत लाइक तुम्हें तो मैं देख लूँगी। और अंदर चल जाती है शर्माते हमारी जो मतलब शाह होती है वो कहती है मिस्सू से कि मिस्सू तुम सक्सेसफुल रहे। तो मिस्सू को लाइक मैं समझा नहीं, तो शाह बता दी कि वो सुमेर जो है ना वो तुमसे धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा लव करने लग गई है। देखो अगर कोई और लड़की तो तुम्हें हिट कर देती। तो मिस्सू ने कहा तुम सही कह रही हो, इसका मतलब सुमेरी मुझे लव करती है। सुन के हमारी शाह भी लाइक ऑब्वियस सी बात है, अब तुम्हारे बीच में फर्स्ट किस हो ही गया तो अब थोड़ा आगे बढ़ा दो तुम्हारे रिलेशनशिप को। तो हमारा मिस्सू लाइक तुम्हें कैसे पता है बात? तो हमारी शाह भी लाइक अरे वो पता है मुझे, तुम छोड़ो हम गर्ल्स की बात है। और उसके बाद जो है हमें सीन दिखा था हमारे मिंग का। मिंग जो होता है ना अभी भी हमारी शाह के सपने देख रहा होता है, लिटरली लव हो तो ऐसा हो, मतलब सोते जागते उठते बैठते सब उसके बारे में सोचो सच्ची। तो हमारा शाह मतलब मिंग जो होता है ना वो शाह के बारे में सोचता है, उसके साथ सपनों में कहीं घूम रहा होता है, तभी उसका सपनों का डिजाइन करने के लिए हमारा मिस्सू आ जाता है और मिस्सू जिससे उठा रहा होता है मिंग 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 वाज लाइक अरे शाह तुम मुझे टच क्यों कर रही हो, टच मत करो, अरे पब्लिक प्लेस है। मिस्सू वाज लाइक व्हाट द हेल, ये क्या बोल रहा है, मैं शाह दिखता हूँ किसी हालत में, मैं लड़की थोड़ी नहीं हूँ। और हमारा मिस्सू से उठा रहा था कि मिंग उठ जा ब्रो सुबह हो गई है। तो मिंग बोल अरे शाह तुम भी ना, अभी सुबह ही तो है, तुम कितना उठाओगी, मुझे जगह ही तो हूँ, तुम्हारे साथ तो घूम रहा हूँ। हमारा मिस्सू अरे यार इसके ऊपर से लड़की का भूत कहीं कब उतरेगा। तो हमारा मिंग जो जोर से चिल्लाता है कि बुद्धू उठ भी जा जल्दी। तो वो उठ जाता कहता है कि हाँ क्या हुआ कहाँ है शाह। तो हमारा मिस्सू लाइक
व्हाट डू मीन श्याओ बाहर कॉफ़ी पी रही है। ये सुन के मिंगी बोलती है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मिस्सी बोले ऑब्वियस ही बात है, तुम सो रहे हो ना बुद्धू, तुम इतनी देर तक कैसे सो सकते हो, इवन तो इसी स्टूपिड्स वाले सवाल भी पूछ रहे हो मुझसे। तो मिंगी बोलते अगर ब्रदर वो क्या है ना कि मेरे पास में तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो मिस उसके पास आता है तो हमारा मिंगी से बताता है कि मेरा श्याओ का जो फर्स्ट किस हो गया। मिस्सी बोले लिटरली। तो हमारा मिंगी बस लाइक हाँ तुम्हारा कोई बात आगे बढ़ी क्या। तो मिस्सी बोले लाइक हाँ बड़ी। सो गाइस डिपेंड करते हैं, मुझे कमेंट करो सबको स्टोरी कैसी लगी। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, और जैसे मेरी 2K की फैमिली कमेंट कर देना, और कमेंट करो सबको स्टोरी कैसी लगी। और होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, और प्लीज़ गाइस थोड़ा अच्छा सपोर्ट दिखाओ वीडियोस के ऊपर, और अपने फ्रेंड्स या फिर किसी भी परमानेंट फैन को ये मतलब सेंड कर देना वीडियोस, मतलब लिंक, ताकि वो भी जो एंजॉय कर सके वीडियोस को। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय गाइस, गुड नाइट फैमिली।